नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर बेगम से। अभी यात्रा के दौरान एक बहुत संक्षिप्त यात्रा के दौरान एक खबर पता चली है और इस पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। खबर ये है कि रूस ने एक बड़ी पहल कर दी है। भारत, चीन और रूस का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो पहले सक्रिय था और इधर कुछ वर्षों में वो निष्क्रिय था, उसको लेकर के फिर एक्टिवेट करने की एक बड़ी पहल कर दी गई है। रूस इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत और चीन के बीच गलवान या यूँ आप कहें कि कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के संघर्ष की स्थिति बनी थी और उसके बाद कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी रही हैं। इसलिए वो स्थिति नहीं है, हालांकि दोनों एक अच्छे व्यापारिक सहयोगी हैं, बावजूद इसके रूस अब जिस तरीके से अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उसके बाद भारत के साथ व्यापार के नाम पर पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू पर तौलने की कोशिश की है और दोनों के बीच बिना कोई बातचीत के ये कहने की कोशिश की वो कश्मीर मुद्दे पर भी बीच बिचौलिया का काम कर सकता है, ये भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई बहुत नुकसान तो नहीं, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर दे रहे हैं। और इसी बीच रूस ने जिस तरीके से ऑप सिंदूर में भारत के साथ अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई है, वो भारत जानता है। पिछले 5 दशकों के समय के दौरान भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और ऐसे में रूस ये जानता है कि चीन और भारत के बीच दूरियां हैं, लेकिन वो इनके बीच की दूरियों को खत्म कराने की पहल कर रहा है और साथ ही साथ तीनों मिलकर के एक बहुत बेहतर व्यापारिक, आर्थिक और एक रणनीतिक सहयोगी की भूमिका में आना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये एक बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने होगी। फिलहाल इस पूरी बात की जानकारी रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दी है। और क्या ये मामला आगे बढ़ेगा, क्या ये तीनों साथ आएंगे, क्योंकि साथ आने में भारत और रूस और चीन के बीच जो भी गतिरोध है वो चीन के कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसमें पाकिस्तान का साथ भी देना है। अगर भारत को ये सब कुछ मंजूर हुआ, क्योंकि होना नहीं है, तो फिर ये बात आगे बढ़ सकती है। अन्यथा भारत की कुछ ऐसी शर्तें होंगी जिसमें चीन को समझौता करना पड़ेगा और भारत के अखंडता के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ एक कदम उठाने होंगे। ऐसे में पाकिस्तान को जिस तरीके से अपना एक उपनिवेश चीन बना रहा है उस पर भी लगाम कसनी होगी। क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन हम इस पर आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर है और मैंने आपको इसलिए ये खबर तुरंत देना चाहा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कहा था कि आने वाले समय में ब्रिक्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और भारत, चीन और रूस, जिसमें रूस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, एक मंच पर आएंगे, एक सहयोगी की भूमिका में होंगे और अमेरिका या उस जैसे कोई और संगठन जो है वो ज़्यादा प्रभावी इस मंच के सामने नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रूस बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका अपने व्यापारिक और सैन्य हितों के कारण चीन और पाकिस्तान को लड़ाना चाह रहा है, भिड़ाना चाह रहा है। क्या ये स्थिति बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आगे ब्रिक्स की बैठक होगी और अभी तो बात ये भी चल रही है कि ब्रिक्स के देश अपना एक मुद्रा का भी प्रचलन कर सकते हैं या उस मुद्रा को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको लेकर के भी अमेरिका की तेवरियां चली हुई थी। बदले हुए माहौल में टैरिफ को लेकर के जिस तरीके से ट्रंप पूरे दुनिया के देशों को अपने खिलाफ कर रहे हैं, भारत के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। चीन और रूस के साथ उनका क्या व्यवहार है ये सहज समझा जा सकता है। ऐसे में जिस तरीके से वैश्विक मंच पर या विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा युद्ध है, ऐसे में रूस, भारत और चीन का एक साथ एक मंच पर आना एक बड़ा कदम हो सकता है। और क्या भारत के मौफिक चीन अपने आप को मोल्ड कर पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन क्या होगी वो पूरी जानकारी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने एक बड़ी जानकारी दी है। इस जानकारी के मायने और मतलब साफ हैं। जो भी जानकारी होगी हम आगे देंगे। लेकिन अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।